जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इस कड़ी में आपके सामने टॉपिक लेकर हाजिर विधानमंडल। तो आज हम पढ़ेंगे विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल का विवरण मिलता है हमें संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल 168 से 212 के मध्य। तो इसमें पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे। विधानमंडल होती है राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। राज्यपाल इसका प्रमुख होता है और विधानमंडल और विधान परिषद एक सदन है। पढ़ेंगे अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का विवरण है राज्यपाल प्लस विधानसभा। विधानसभा 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद ये कितने में है? तो ये है 6 राज्यों, मतलब विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों के अंदर। विधानमंडल राज्यपाल व 1 या 2 सदन से मिलकर बनता है। मतलब विधानमंडल में केवल विधानसभा भी, राज्यपाल तो मुख्य है ही, और वो या केवल विधानसभा से भी विधानमंडल बन सकता है, और विधानमंडल और विधान परिषद दोनों सदन को मिलाकर भी एक संपूर्ण विधानमंडल होता है अनुच्छेद 168 के तहत। दूसरे की विधानसभा का उपसदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा होता है। राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है, मतलब राजस्थान में विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। वे राज्य जहाँ जहाँ विधान परिषद है, तो ऐसे 6 राज्य हैं। 6 में है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 169 में बताते हैं कि राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सर्जन कैसे किया जाता है। तो यह प्राथमिक शक्ति और अंतिम शक्ति। प्राथमिक शक्ति के अंतर्गत आता है संबंधित राज्य की विधानसभा के पास होती है प्राथमिक शक्ति। राज्य में विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव करना होता है। पारित होने पर संसद के पास भेजा जाता है और विशेष बहुमत कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित हुए मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अंतिम शक्ति है संसद के पास है। संसद संबंधित विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सर्जन हो सकता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है और कभी भी भंग नहीं होती, जबकि इसको समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा जैसे राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होती है, वैसे ही विधान परिषद होती है विधानमंडल का स्थायी सदन। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, स्थायी सदन होता है, ना तो कभी समाप्त किया जा सकता है इसे और ना ही कभी भंग किया जा सकता। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 170 के 1 में 170 के 1 में सदस्य संख्या। तो विधानसभा में अधिकतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम हो सकती है 60। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है, लेकिन अपवाद है कई राज्य जिनमें 60 से भी कम है। तो ऐसे में है पहला गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में भी 40 सीटें, सिक्किम में 32 सीटें एंड पुडुचेरी में 30 सीटें। पुडुचेरी यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें विधानसभा है। तो पहला है पुडुचेरी, दूसरा दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? तो ये यूपी में है और कितनी है? 403। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 हैं। अनुच्छेद 170 के 2 के तहत भौगोलिक आधार जनसंख्या विवरण को आधार मानकर सीटों का निर्धारण किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में सीटों की आरक्षण की निर्धारण किया जाता है।
वर्तमान में अनुसूचित जाति SC एंड ST के हेतु आरक्षण निर्धारण किया गया है। इसमें SC के लिए 34 सीटें और ST के लिए 25 सीटें निर्धारित है। राजस्थान से विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था। 2020 से पूर्व आंग्ल भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व के आधार पर विशेष है कि राजस्थान में आंग्ल भारतीयों की इतनी जनसंख्या नहीं थी, सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो। राज्य में 2020 से पूर्व भी कभी भी आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया गया था। लोकसभा में राज्य की कुल सीटें, तो राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो यह है 25 में से 4 SC और 3 ST की फिक्स है। SC कहाँ से हैं, तो पहली है गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और एक है करौली धौलपुर से। 4 SC की। ST की 3 है, जिनमें से 3 जिले हैं, दौसा, भरतपुर और एक डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला है आरक्षित सीटों के आरक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ते हैं। आरक्षित सीटों पर आरक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि जहाँ से SC की है वहाँ से SC व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और ST के स्थान ST की है वहाँ से ST व्यक्ति ही चुनाव लड़ता है। अनुच्छेद 170 के 3 में 84वें संविधान संशोधन से निर्धारित कर दिया गया है कि विधानसभा की सीटों में 2026 के बाद होने वाला प्रथम गणना के बाद ही बढ़ाया जाएगा। नोट विशेष विशेष बात 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत SC और ST के निर्वाचन में आरक्षण 2030 तक कर दिया गया। 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 106वें संविधान संशोधन 2023 में लिया गया, जिसके तहत महिलाओं को विधानसभा व लोकसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाएगा। राज्यसभा व विधान परिषद में आरक्षण नहीं होगा। कहाँ होगा? लोकसभा और विधानसभा में, न कि राज्यसभा और विधान परिषद में। अनुच्छेद 171 में संरचना विधान परिषद की, मतलब विधान परिषद का निर्माण। तो विधान परिषद की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या, तो अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य की कुल विधानसभा का 1/3 भाग होगा। मतलब जिस राज्य में विधानसभा सीटें हैं उनका 33% अधिकतम और न्यूनतम 40। राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, मतलब राजस्थान में कितनी हो सकती है, तो यह हो सकती है 67। राज्य सरकार ने 2012 में विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव भेजा, जिसमें सदस्य संख्या 66 थी। वर्तमान में राज्य सरकार का प्रस्ताव राज्यसभा में पड़ा है और यहाँ सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं। अनुच्छेद 171 के 2, जब तक संसद विधान परिषद की संरचना से संबंधित कोई नया प्रस्ताव न कर दे तब तक अनुच्छेद 171(3) में उल्लेखित रीति से विधान परिषद की संरचना होगी। अगला है अनुच्छेद 171 का 3, विधान परिषद का निर्वाचन मंडल। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य निर्वाचन मंडल निर्वाचकगण कहलाते हैं। कुल सदस्यों का 1/3 नगरपालिका व जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। संसद अन्य किसी स्थायी निकायों को इसमें शामिल किया जा सकता है। कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य जिन्हें भारत के या राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक किया है और स्नातक किए 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा या इससे निम्न स्तर के शिक्षकों द्वारा, जिन्हें शिक्षण कराने का 3 वर्ष का अनुभव हो उनके द्वारा, और कुल सदस्यों का 1/3 राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। शेष सदस्यों का 171 के 5 के में उल्लेखित रीति से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। मतलब राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। शॉर्ट में देखेंगे अनुच्छेद 171(3) में पहला है कि 1/3 सदस्य नगर
नगर पालिका व जिला बोर्डों से निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य स्नातक विश्वविद्यालय। 1/12 माध्यमिक शिक्षा में 3 वर्ष का शिक्षणानुभव वाले सदस्यों से निर्वाचित। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित और शेष या 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 171(5) के द्वारा निर्वाचित। 171 के 4 में विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 171 के 3 में उल्लेख है गैर के सदस्यों का निर्वाचन में किसी रीति से होगा, उसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 171 3 के घ में उल्लेखित सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण या एकल स्थानांतरित मत प्रणाली से होगा। इस प्रणाली के अन्य नाम कोटा प्रणाली, मत मूल्य प्रणाली, तोल प्रणाली, एंड्रो प्रणाली या हेल्प प्रणाली कहलाती हैं। 171 के 5 में है कि राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता व समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट हो। अनुच्छेद 172 में है विधान मंडल का कार्यकाल। 172 के 1 में विधानसभा का कार्यकाल और 2 में है विधान परिषद का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल यह एक अस्थायी सदन होता है और विधान परिषद यह एक स्थायी सदन होता है। विधानसभा सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु 5 वर्ष पूर्व भी राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष से अधिक समय भी किया जा सकता है, अर्थात आपातकालीन जब एक आपातकालीन स्थिति हो उस टाइम पे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए समय बढ़ाया जा सकता है और यह अब से पहले 1975 में बढ़ाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत तो समय बढ़ाया गया था और 44 के तहत वापस कम कर दिया गया था। नोट: जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है उस स्थिति में अगले 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे। विधान परिषद यह एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों की योग्यता एवं अर्हताएं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। विधानसभा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा का कोई भी सदस्य तो भारत का नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद वह भारत का इसमें भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, इसकी 30 वर्ष। ये वह निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शपथ ग्रहण की हो और निर्वाचन अधिकारी के सामने शपथ ग्रहण की हो। अन्य वे योग्यताएं जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की गई हो और इसमें भी अन्य वे योग्यताएं जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की गई हो। संसद ने जनप्रतिनिधि कानून के तहत निम्न व्याख्या की है। पहले, संबंधित राज्य का मूल निवासी मतदाता सूची के नाम में होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आतंकवादी या गतिविधियों में लिप्त हो। किसी भी प्रकार से मिलावट का दोषी नहीं होना चाहिए। खाद्य पदार्थ, दवाइयों से संबंधित कोई भी पदार्थ से मिलावट से संबंधित नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति विदेशी मुद्रा से संबंधित किसी भी प्रकार का दोषी नहीं होना चाहिए। अगला अनुच्छेद 174 क्षेत्र में बताया गया है कि राज्यपाल विधानमंडलों के सदनों का सत्र आहूत करता है और आह्वान करता है। वह विधानसभा को भंग या विघटित भी कर सकता है। अनुच्छेद 174 के 1 में है राज्यपाल विधानमंडल के किसी एक सदन का या दोनों सदनों का एक साथ सत्र आहूत करता है। 174 के 1 के तहत राज्यपाल इस बात का निर्धारण करेगा कि प्रथम सत्र की अंतिम बैठक
द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिकतम अंतराल नहीं होगा। वर्ष में 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र हेतु समय व स्थान राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। सत्र होगा उसके लिए समय और स्थान तो राज्यपाल निर्धारित करेगा, जबकि बैठक की अध्यक्षता विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष तथा विधान परिषद में सभापति की द्वारा की जाती है। नोट: जिस सदन के सत्र को बुलाया जाता है, संबंधित सदन के सदस्यों को 21 दिन पूर्व सचिव द्वारा सूचना दी जाए। जिस भी सदन की बैठक होगी, जिस सदन के सदस्य को बुलाया जाएगा तो 21 दिन पूर्व ही सचिव उनको सूचना दे देगा। एक कैलेंडर वर्ष में सत्रों की अधिकतम बैठक 60 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60 अधिकतम। संबंधित सदन का पीठासीन बैठकों को स्थगित करता है। बैठक को स्थगित 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो निश्चित समय हेतु और दूसरा अनिश्चित समय हेतु, साइन डाई कहलाता है। 174 के 2 में 174(2) का क है, राज्यपाल विधानमंडल के सत्रों को समाप्त करता है। 2 के ख में है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। विशेष बात है कि सत्र समाप्ति पर सत्र समाप्त होता है, बैठक स्वतः ही समाप्त हो जाती है, परंतु बैठक समाप्ति पर सत्र समाप्त नहीं होता है। विशेष बात, जैसे ही सत्र समाप्त हो जाएगा तो बैठक तो आप ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन बैठक समाप्त होने पर सत्र समाप्त नहीं होता है। अगला है, राज्यपाल सीएम व मंत्रिपरिषद की सलाह से या सहविवेक से भी सत्र को आहूत कर सकते हैं, वह विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 175, राज्यपाल का विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण का संदेश भेजना। राज्यपाल दोनों सदनों को समेत कर अभिभाषण दे सकता है या पृथक पृथक अभिभाषण भी दे सकता है। अनुच्छेद 175 के तहत विधानमंडल के किसी सदन के किसी विधेयक पर नियंत्रण नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल संबंधित सत्र को संदेश भेज सकता है। अगला अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। नवनिर्वाचित विधानसभा की प्रथम बैठक पर वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। यह अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार की योजनाओं का उल्लेख होता है। अगला है आर्टिकल 177, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य व महाधिवक्ता किसी भी सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य व अधिवक्ता किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद के सदस्य जिस सदन के सदस्य हैं केवल उसी सदन में मत देने का अधिकार रखते हैं, जबकि महाधिवक्ता किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं रखता है। कोई भी मंत्री अगर विधानसभा का तो विधानसभा में मत देगा, विधान परिषद से संबंधित तो विधान परिषद में, लेकिन महाधिवक्ता है तो महाधिवक्ता भाग ले सकता है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता। अगला है अनुच्छेद 178, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के संदर्भ में उल्लेख। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्यों द्वारा सदस्यों में से ही चुना जाता है। सामान्यतः जिस दल की सरकार बनती है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उसी दल के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बैठक का समय व स्थान राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष के निर्वाचन का समय व स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष बनाने के लिए राज्यपाल करेगा और उपाध्यक्ष बनाने के लिए समय और स्थान अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष के निर्वाचन के समय बैठक अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर द्वारा की जाती है, जबकि उपाध्यक्ष निर्वाचन के समय बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष ही करेगा, विधानसभा अध्यक्ष। विशेष बात है कि इसी दौरान 4 अन्य सदस्यों को भी चुना जाता है, जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदन के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण इनके पद हेतु कोई शपथ का उल्लेख नहीं है, शपथ ग्रहण करते हैं। अध्यक्ष के कार्य कौन क्या क्या है, तो उनमें आते हैं विधानसभा में बैठक की अध्यक्षता करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन के सदस्यों हेतु बोलने हेतु समय का निर्धारण करना, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण केवल अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विधानसभा में कोई सदस्य दल बदल करता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष दल बदल कानून के आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। विधानसभा की बैठकों में गणपूर्ति का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार भी अध्यक्ष का ही होता है। विशेष में है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें हम पढ़ेंगे विशेष में पढ़ेंगे हम राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे नरोत्तम लाल जोशी। 16वीं विधानसभा वर्तमान में कौन सी है, तो ये वर्तमान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो कालीचरण सर्राफ। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सुमित्रा सिंह, और कब थी, 12वीं विधानसभा सदन में। सर्वाधिक लंबे समय हेतु विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो ये रहे रामनिवास मिश्रा जी, और इनका कार्यकाल दो विधानसभा का कार्यकाल रहा था। इनका कार्यकाल मतलब 10 वर्ष। सबसे छोटे कार्यकाल हेतु विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो ये थे समर्थलाल मीणा, 5 माह का रहा था इनका। प्रथम गैर कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, और 6ठी विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेस मतलब बीजेपी कौन थे, लक्ष्मण सिंह, और इनका कार्यकाल था 6वीं विधानसभा में, 6ठी विधानसभा में। हीरालाल देवपुरा सीएम हीरालाल देवपुरा ये सीएम थे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे। हरिशंकर भाभड़ा उप मुख्यमंत्री रहे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे। राज्य के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे लाल सिंह सटावत। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। वे विधानसभा उपाध्यक्ष जो बाद में विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो ये थे पहले थे निरंजन कुमार आचार्य, पूनम चंद बिश्नोई, शांतिलाल चपलौत और समर्थन लाल मीणा, जिनका सबसे कम 5 महीने का कार्यकाल रहा था, समर्थलाल मीणा। अगला है आर्टिकल 179 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति के संदर्भ में उल्लेख। सामान्यतः 5 वर्ष तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। 5 वर्ष से पूर्व भी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व विधानसभा सदस्यों द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा। विशेष बात है कि नए विधानसभा के निर्वाचन तक विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। 5 वर्ष के बाद भी विधानसभा का अध्यक्ष नया अध्यक्ष जब तक चुनकर आता है, तब तक निर्वाचित होकर आता है, तो वह पद पर बना रहेगा। अगला अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य एवं कर्तव्य से संबंधित है। 80 के 1 में है अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन किया जाता है और दोनों की अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है कि अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है और दोनों की अनुपस्थिति में प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। 181 के तहत अनुच्छेद 181 में विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने के संदर्भ में 181 में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो, उस दौरान संबंधित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता नहीं की जाएगी। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक में भाग ले सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। पहले मतदान कर सकते हैं, निर्णायक मत नहीं।
अगर वो मत देंगे तो भी वो पहले देंगे, अंतिम में निर्णायक मत के रूप में वो मत नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 182 में है विधान परिषद के एक सभापति व एक उपसभापति होंगे। इसमें पढ़ते हैं सदन के सदस्यों में से ही सदन के सदस्यों का द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद का सभापति या उपसभापति तो यह सदन के सदस्यों में से सदन के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। उपसभापति का निर्वाचन कार्य, वे सभी कार्य जो विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में के होते हैं वैसे ही विधानसभा के सभापति और उपसभापति भी करते हैं, परंतु केवल कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। विधान परिषद के सभापति के पास ऐसी शक्ति नहीं है। आर्टिकल 183 इसके आर्टिकल 183 विधान परिषद के सभापति उपसभापति के पद रिक्त एवं कार्यकाल बताए गए इसके अंदर। तो जब तक सदन के सदस्य हैं पद पर बने रहेंगे। सभापति या उपसभापति को तथा सभापति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र पहले भी दे सकते हैं, कभी भी। कार्यकाल पूर्ण होने पूर्व विधान परिषद के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 184 उपसभापति और उपसभापति के कर्तव्य क्या क्या हैं। सभापति की उपस्थिति में उपसभापति द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा और दोनों की अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा निर्धारित व्यक्ति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करेगा और दोनों की अनुपस्थिति में सदन के निर्धारित व्यक्ति द्वारा ही बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अगला है आर्टिकल 182। आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 185 सभापति उपसभापति को हटाए जाने के संदर्भ में है। 185 में क्या है, सभापति और उपसभापति को हटाए जाने के संदर्भ में दिशा निर्देश। सभापति और उपसभापति द्वारा बैठक की अध्यक्षता नहीं की जाएगी। सभापति और उपसभापति बैठक में भाग ले सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, मत दे भी सकते हैं। विशेष बात यह है कि पहले मत का प्रयोग कर सकते हैं परंतु निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कक्षा 10th के अनुसार अनुच्छेद 186 में विधानसभा के अध्यक्ष सभापति और उपाध्यक्ष उपसभापति के वेतन भत्ते 186 में इनके वेतन भत्ते बताए गए हैं। तो सभापति अध्यक्ष का वेतन है 70,000 और उपाध्यक्ष का वेतन है 65,000। आर्टिकल 187 विधानसभा का सचिवालय। विधानमंडल के दोनों सदनों में पृथक पृथक सचिवालय होते हैं। इसमें सचिव व अन्य कर्मचारी होते हैं जो प्रशासनिक कार्य करते हैं। अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का उल्लेख है। सदस्यों को शपथ राज्यपाल द्वारा किसी अन्य सदस्य द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल द्वारा प्रति व्यक्ति नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। राज्यपाल द्वारा प्रति नियुक्त व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। विधान परिषद में प्रोटेम स्पीकर नहीं नियुक्त किया जाता है क्योंकि वह विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जिसमें सभापति उपसभापति पद पर कोई न कोई मौजूद रहता है। प्रोटेम स्पीकर कोई संवैधानिक पद नहीं है। इसे सदस्य के रूप में ही राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है और प्रोटेम स्पीकर अन्य निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। वर्तमान समय में प्रोटेम स्पीकर की एक और भूमिका बढ़ जाती है जिस समय किसी भी दल को स्पष्ट या पूर्णतः से बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकार बनने पर विश्वास मत प्रस्तुत कर सदन की बैठक में अध्यक्षता करना
अध्यक्षता करता है। यह किसी भी दल का सदस्य हो सकता है। सामान्यतः सबसे व्यवहार्य व्यक्ति को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, परंतु न्यायालय के आदेश अनुसार यह आवश्यक भी नहीं है कि सबसे व्यवहार्य व्यक्ति ही चुना जाए। राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये थे महाराणा संग्राम सिंह। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया जी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए? तो यह है पूनम चंद बिश्नोई जी। और राजस्थान के वे सीएम जो प्रोटेम स्पीकर रहे तो भैरव सिंह शेखावत। अनुच्छेद 189 अनुच्छेद 189 विधानमंडल के सदनों में मतदान या रिक्ति व गणपूर्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 179 में इसमें पहला है कि विधानमंडल के सदनों में किसी विधेयक पर बराबर मत होने की स्थिति में संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी मत दे सकता है। अगर कोई भी विधेयक है उसमें मत बराबर है तो इस स्थिति में कौन करेगा मत? पीठासीन अधिकारी। विधानमंडल के किसी भी सदन में कोई पद रिक्त है, ऐसी स्थिति में विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है परंतु बैठक में भाग ले सकता है और मतदान भी कर सकता है, ऐसी स्थिति में भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधानसभा के सदनों में बैठकों की गणपूर्ति के संदर्भ में उल्लेख संबंधित सदन का पीठासीन गणपूर्ति का निर्धारण करेगा। गणपूर्ति संबंधित सदस्यों के कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए या 10 सदस्य जो अधिक हो, या तो 1/10 कुल सदस्यों का 1/10% या 10 सदस्य जो भी अधिक हो वो होना चाहिए। गणपूर्ति पूर्ण न होने पर पीठासीन अधिकारी को स्थगित कर सकता है। अगर गणपूर्ति पूर्ण नहीं हो रही है तो पीठासीन अधिकारी बैठक को स्थगित कर सकता है, वह अधिवेशन को निलंबित भी कर सकता है। आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 190 के बारे में। 190 में क्या है? तो 190 में है विधानमंडल के सदस्यों की पद रिक्तता। कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का एक साथ सदस्यता नहीं कर सकता। अगर कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर सूचना देना आवश्यक है, अन्यथा वह बाद में जिस सदन का सदस्य बनता है उसकी सदस्यता रहेगी, पूर्व वाली सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगला है कोई भी व्यक्ति एक साथ दो राज्यों के विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। सदस्य संबंधित सदन में के पीठासीन को अपना त्याग पत्र कोई भी सदस्य जिस सदन से सदस्य है वह पीठासीन को अपना त्याग पत्र दे सकता है। कोई भी सदस्य किसी अधिवेशन की बैठक में लगातार 60 दिन उपस्थित रहता है तो बिना बताए उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 192 में है विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता के संदर्भ में उल्लेख। निर्वाचन से संबंधित कोई भी या किसी भी सदस्य की अपात्रता पाई जाने पर राज्यपाल द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अगली योग्यता है कि राज्यपाल ऐसा निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह से ही ले सकता है। अनुच्छेद 193 कोई भी ऐसा सदस्य जो सदन की सदस्यता के रूप में बिना शपथ ग्रहण किए हुए बैठक की कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रति बैठक 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर उसने सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण नहीं की और वो बैठक में भाग ले रहा है तो
प्रति बैठक के हिसाब से 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। उसने जितनी बैठक में भाग लिया है तो हर बैठक का 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अनुच्छेद 194 विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। तो इसमें बताया गया है विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। पद पर रहते हुए कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पूर्व सूचना दी जाएगी। सत्र प्रारंभ होने से पूर्व व सत्र समाप्ति के लिए 1 माह बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 195 विधानमंडल के सदस्यों हेतु वेतन भत्ते। नोट, विधानसभा के सदस्यों हेतु वेतन भत्ते राज्य संचित निधि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राजस्थान में विधायक का वेतन 40,000 प्लस अन्य भत्ते। प्रत्येक राज्य के विधायक मंत्रिपरिषद के सदस्य सीएम के वेतन भिन्न नहीं है। अनुच्छेद 191 विधानसभा के सदस्यों की नियोक्ता के संदर्भ में वह किसी लाभ के पद पर सदस्यों का नियोक्ता के संदर्भ में है। 191 तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि वह लाभ के पद वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो तो वह नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अनुमोचित यानी दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। समय समय पर नियोक्ता सदन द्वारा निर्धारित की जाए। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी नहीं होना चाहिए। निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले का दोषी नहीं होना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों के किसी मामले का दोषी नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष से अधिक समय हेतु कारावास की सजा प्राप्त व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता। दल बदल का दोषी होने पर विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता। दल बदल का निर्धारण विधान संबंधित सदन के पीठासीन द्वारा किया जाता है। अगर कोई दल बदल है तो उसका निर्धारण संबंधित सदन के पीठासीन द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 196 विधेयक के पूर्व स्थगित करने पर पारित करने के संदर्भ में उल्लेख। धन विधेयक व वित्त विधेयक को छोड़कर किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक व वित्त विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। कोई भी विधेयक विधान परिषद में पारित होने के संदर्भ में रखा गया और विधानसभा भंग हो जाती है, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होता है। अगला है, कोई भी विधेयक विधानसभा में रखा जाता है और विचाराधीन है और विधानसभा भंग हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी विधेयक समाप्त हो जाता है। अगर कोई विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है और वह विधेयक विधान परिषद में विचार हेतु रखा गया है परंतु विधानसभा भंग हो जाती है, ऐसी स्थिति में विधेयक भी समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 197 धन विधेयक के भिन्न विधेयक पर विधान परिषद की शक्ति के संदर्भ में अर्थात साधारण विधेयक के संदर्भ में। साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले विधानसभा में प्रस्तुत विधेयक विधान परिषद की अनुमति हेतु प्रेरित किया जाता है। विधान परिषद अनुमति दे सकती है, ऐसी स्थिति में विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है। विधान परिषद संशोधन हेतु विधानसभा को पुनः भी भेज सकती है। विशेष बात है कि विधान परिषद द्वारा सुझाए गए सुझावों को मान भी सकती है और ना भी माने, मान भी सकती है और ना माने, ऐसा भी हो सकता है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक पर अधिकतम 3 माह तक
अनुमति रोक सकती है प्रथम बार प्रस्तुत विधेयक पर। 3 माह पूर्ण होने पर विधानसभा उस साधारण विधेयक को पुनः पारित कर विधान परिषद के पास भेज सकती है। 197 की 2 में है, विधानसभा विधान परिषद को सूचनाओं को मानने हेतु या बिना माने पुनः विधान परिषद को भेजती है। जो ऐसी स्थिति में विधान परिषद अनुमति दे सकते हैं या अधिकतम 1 माह देरी कर सकते हैं। नोट: साधारण विधेयक पर विधान परिषद 3 माह प्लस 1 माह बराबर 4 माह की कुल अधिकतम देरी कर सकता है। अगला नोट: दोनों सदनों के विरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक के संदर्भ में विधानसभा की बजाय विधान परिषद के बाद कम शक्तियां हैं। कोई विधेयक पहले विधान परिषद में पारित किया जाता है और विधानसभा स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में विधानसभा इसे पारित भी कर सकती है और ना पारित करने की स्थिति में समाप्त हो जाता है। अगला है साधारण विधेयक सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार का हो सकता है, जबकि धन विधेयक केवल सरकारी विधेयक ही होगा। सहकारी विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत, गैर सहकारी विधेयक मंत्री के अलावा अन्य द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। 197 के 3 इसमें उल्लेख बातें आर्टिकल 198 धन विधेयक में लागू नहीं। इसमें उल्लेखित जो बातें हैं वो आर्टिकल 198 के तहत धन विधेयक पर लागू नहीं होती है। आर्टिकल 198 धन विधेयक से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख। 198 का 1 धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक सदैव पहले विधानसभा में ही पारित या प्रस्तुत किया जाता है। विधान परिषद 14 दिन के भीतर विधान परिषद 14 दिन के भीतर विधान परिषद 14 दिन के भीतर धन विधेयक के का संदर्भ में विधानसभा में संशोधन हेतु सिफारिश कर सकता है। विधान परिषद द्वारा दी गई सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा पर निर्भर करता है। अगला पढ़ते हैं आर्टिकल 198 का 3 और आर्टिकल 198 का 4। 198 का 3 विधानसभा द्वारा की गई सिफारिश को विधानसभा द्वारा स्वीकार करने पर उस स्थिति में पारित समझा जाएगा। और 198 के 4 में है, विधान परिषद द्वारा दी गई सिफारिश को विधानसभा द्वारा अस्वीकार करने पर भी विधेयक जिस स्थिति में है विधानसभा ने पारित किया है उसी स्थिति में पारित माना जाएगा। अगला 198 के 5 में विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन की देरी कर सकता है। नोट: धन विधेयक सदैव सरकारी विधेयक होता है, अर्थात मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत होता है। साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। साधारण विधेयक यह किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। यह अनुच्छेद 197 में उल्लेख है इसका, और इसका उल्लेख है 198 में। विधान परिषद अधिकतम 4 माह की देरी कर सकती है साधारण विधेयक के संबंध में, और विधान परिषद अधिकतम 14 दिन की देरी कर सकती है धन विधेयक के संबंध में। यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार का होता है। साधारण विधेयक गैर सरकारी और सरकारी दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि धन विधेयक केवल सहकारी विधेयक होता है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक में कोई कर से संबंधित मामला धन विधेयक की श्रेणी में आता है। किसी प्रकार का नया कर लगाया गया हो, किसी पुराने कर को समाप्त किया गया हो, किसी कर को बढ़ाया गया हो या किसी कर को कम किया गया हो, तो एक किसमें आएगी धन विधेयक में। राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि के किसी विधेयक से संबंध परिवेतन दोष वह विधेयक धन विधेयक में ही
धनदेय की श्रेणी में आते हैं। सरकार पर किसी प्रकार का कर्ज धन विधेय की श्रेणी में आता है। अगला 199 का 2, किसी भी प्रकार का जुर्माना धन विधेय की श्रेणी में नहीं आता। किसी प्रकार की फीस शुल्क धन विधेय की श्रेणी में नहीं आता। स्थानीय निकायों द्वारा लगाया गया कर धन विधेय की श्रेणी में नहीं आता है। 199 की 3 में विधानसभा का अध्यक्ष जिसका निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मतलब धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। यह देखता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला 199 का 4, अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद में तथा अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास धन विधेयक प्रेरित किया जाता है तो उस पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधेयक धन विधेयक है। अनुच्छेद 200 किसी विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति के संदर्भ में 200 में किसी विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति के संदर्भ में कोई विधेयक दोनों सदनों में पारित होने पर राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल उस पर आर्टिकल 200 के तहत निर्णय लेता है। राज्यपाल अनुमति दे सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधेयक स्थायी कानून बन सकता है। अनुमति देने हेतु मना भी कर सकता है। राज्यपाल वीटो शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के परामर्श हेतु अपने पास संरक्षित रख भी सकता है। ऐसे करने पर राज्यपाल के पास इसके बाद विधेयक को संदर्भ में कोई शक्ति नहीं होती है। राज्यपाल की वीटो शक्ति, निलंबनकारी वीटो शक्ति, किसी विधेयक को पुनः विचार करने हेतु लौटाना, निलंबनकारी वीटो। आंतरिक वीटो, इसके तहत किसी विधेयक पर अनुमति देने हेतु पूर्णतः मना करना, आंतरिक वीटो। धन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं लगता है। केवल गैर सरकारी विधेयक पर ही राज्यपाल वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय लेने के संदर्भ में उल्लेख। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर निर्णय लेता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है और पुनः विचार हेतु लौटा भी सकता है। नोट, धन विधेयक न होने पर भी राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु लौटाता है। पुनः विचार हेतु लौटाए गए विधेयक पर राज्य विधानमंडल 6 माह के भीतर संशोधन कर या बिना संशोधन किए राष्ट्रपति को पुनः प्रेषित करते हैं। 6 माह से अधिक समय होने पर विधेयक समाप्त हो जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित कर भेजने पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने हेतु बाध्य नहीं है। अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में उल्लेख। बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। एक वित्त वर्ष का लेखा जोखा, आय व्यय का विवरण वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। बजट राज्यपाल वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 203 विधानसभा के प्राक्कलन से संबंधित उपबंध। संबंधित निधि पर भारित व्यय पर विधानमंडल के चर्चा हो सकती है परंतु मतदान नहीं होगा। अन्य अनुदान मांगों पर विधानसभा चर्चा भी कर सकती है और मतदान भी। अन्य अनुदान मांगे विधानसभा पारित भी कर सकती है और खारिज भी कर सकती है, वह कटौती भी कर सकती है और पारित भी कर सकती है। अनुदान मांगे राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से भी विधानसभा में रखी जाती है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। संचित निधि से धन निकालने हेतु विनियोग विधेयक लाया जाता है। नोट, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। अनुच्छेद 205 अनुपूरक व अतिरिक्त मांग का उल्लेख। अनुच्छेद 106 लेखानुदान, प्रत्यानुदान
अपवाद अनुदान से संबंधित आकस्मिक स्थिति पर राज्य से धन लेने के संदर्भ में उल्लेख 106 206 में 207 में है। वित्त विधेयक किसी विकास कार्य हेतु धन का खर्च किया जाना। साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। साधारण विधेयक प्रशासन व विकास हेतु जुड़े गए मुद्दे। धन विधेयक धन से संबंधित मुद्दे। वित्त विधेयक प्रशासन व धन से संबंधित जुड़ा मुद्दा। विकास कार्य हेतु किया जाने वाला खर्च। साधारण विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 197 में, धन विधेयक का अनुच्छेद 198, 199 और वित्त विधेयक का अनुच्छेद 207 में। नोट: सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं। नोट: सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। विशेष वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही लाए जाते हैं, पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 208 विधानमंडल में साधारण प्रक्रियाओं से संबंधित उल्लेख। संबंधित सदन का पीठासीन अन्य प्रक्रियाओं का निर्माण भी कर सकता है। राज्यपाल भी संबंधित सदन के पीठासीन की सलाह पर ही अन्य प्रक्रियाओं का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 209 वित्तीय प्रक्रियाओं से संबंधित उल्लेख है। 210 में है विधानसभा की भाषा से संबंधित उल्लेख, और इसमें है विधानमंडल की भाषा सामान्यतः हिंदी और अंग्रेजी होती है, परंतु संबंधित सदन के पीठासीन की अनुमति से संबंधित सदन का सदस्य अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। 211 में है विधानमंडल में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। विधानमंडल में वर्जित किया गया है। अनुच्छेद 212 विधानसभा में की गई चर्चाओं व प्रक्रियाओं को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायपालिका को वर्णित किया गया है विधानमंडल के संदर्भ में। विधानमंडल में कार्य संचालन प्रश्नकाल 11 AM से 12 AM तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नों के प्रकार तारांकित हो सकते हैं, अतारांकित व अल्प समय सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न किसी मंत्री से विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न। तारांकित प्रश्न सचिव को 14 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। सदन का पीठासीन निर्धारित करता है कौन सा प्रश्न किस श्रेणी का रहेगा। तारांकित प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। एक व्यक्ति एक बैठक में अधिकतम 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों से संबंधित अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला अतारांकित प्रश्न 14 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का जवाब लिखित रूप से दिए जाते हैं। 1 माह के भीतर जवाब दिया जाएगा। अतारांकित प्रश्न का अल्प समय सूचना प्रश्न, यह लोक महत्व के मुद्दों से संबंधित प्रश्न होते हैं। इनसे संबंधित अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और 14 दिन से कम समय पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल होता है 12 AM से 1 PM तक का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल सिर्फ भारत के विधायकों द्वारा ही अपनाया जाता है। नोट: अधिकतम 1/2 घंटे मतलब अधिकतम आधा घंटे की चर्चा लोक महत्व के मुद्दों पर की जाती है। विधानमंडल में रखे जाने वाले प्रस्ताव, कौन कौन से प्रस्ताव रखे जा सकते? तो एक तो अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के समय विरोधी दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, यह प्रस्ताव निम्न सदन यानी विधानसभा में लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में
अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/5वां भाग सदन सदस्य द्वारा लाया जाता है या कुल 20% सदस्यों द्वारा लाया जाता है। ये राजस्थान में राज्य में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम 40 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम लोकसभा में 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है, अर्थात मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है और यह प्रस्ताव पारित न होने की स्थिति मंत्रिपरिषद बनी रहती है और अगले 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब तक कुल 13 बार राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। प्रथम बार 1952 में टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध और 13वीं बार 1985 में हरदेव जोशी सरकार के विरुद्ध लाया गया था। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध 6 बार लाया गया था और तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक संख्या में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, तो कुल 5 विधानसभा देखे तो तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक बार और शासनकाल देखे तो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के टाइम पे सर्वाधिक बार आया था, 6 बार। नोट: एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। मुख्य बात है कि राजस्थान में एक बार भी पारित नहीं हुआ। विधानमंडल की समितियां: विधानमंडल में कुल 25 समितियां हैं, जिनमें से 4 वित्तीय समितियां और 21 अन्य समितियां हैं। मूल रूप से 3 वित्तीय समितियां हैं, जिनमें है पहले लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति 2 होती है, प्राक्कलन क और प्राक्कलन ख। लोक लेखा समिति कार्य है इसका सरकार के खर्च पर निगरानी रखने का और खोजी गई समिति भी इसे खोजकर्ता समिति भी कहते हैं। सदस्य संख्या इसमें सदस्य संख्या 15 होती है। अध्यक्ष सदैव विपक्षी दल का सदस्य इसका अध्यक्ष होता है और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चयन किया जाता है। मतलब इसका अध्यक्ष विपक्ष दल का होगा और उसका चयन कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष उसका चयन करेगा। कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, परंतु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा किया जाता है। विशेष बात है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जो मंत्री है तो मंत्री नहीं बन सकता है। सभी वित्तीय समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन होता है, जबकि अन्य समितियों में अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनीत किया जाता है और इसमें चयन होता है निर्वाचन लोक लेखा समिति में। अगली है प्राक्कलन समिति क और ख। इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। प्राक्कलन क और ख में दोनों के कार्यकाल भी समान ही होते हैं, दोनों के सदस्य भी समान ही होते हैं। इस प्रभार को कम करने हेतु 2 भागों में बांटा गया है। इसमें एक समिति पर अतिरिक्त दबाव नहीं है। इसका कार्य यह किसी खर्च या पूर्व अनुमानित लगाती है, सरकार को मितव्ययता या सुझाव देती है। सदस्य संख्या इसकी 15 है। अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा चयन किया जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष में 1 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा किया जाता है। और राजकीय या सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसका कार्य सभी समितियों की निगरानी रखना, समितियों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदनों पर को देखना। अध्यक्ष होता है इसका विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चयन किया व्यक्ति। कार्यकाल है 1 वर्ष का। सदस्य संख्या 15। विशेष बात नोट: सभी समितियां अपने प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता, यह संवैधानिक पद नहीं है। विधानसभा के कुल सीटों का 10% यानी 1/10 भाग सीटें प्राप्त करने पर विपक्ष का दर्ज दिया जाता है।
विपक्ष दल के नेता को ही प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता कहा जाता है। प्रतिपक्ष के नेता के कैबिनेट मंत्री जैसा ही पैसा दिया जाता है। प्रथम विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता जसवंत सिंह तान सिंह थे और 15वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता थे गुलाब चंद कटारिया जी और 16वीं विधानसभा में जूली। अब तक की विधानसभाओं से संबंधित विशेष तो प्रथम विधानसभा 1952 से 1957 तक, इसमें 160 सीटों पर निर्वाचन हुआ था। सामान्य सीटें 139 थी। अनुसूचित जाति की 5 और अनुसूचित जनजाति की 5 और अनुसूचित जाति की 16 सीटें। विधानसभा में केवल SC ST हेतु आरक्षण का निर्धारण किया गया था। इनको दिए जाने वाले आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 104 संविधान संशोधन द्वारा 2020 में नोट 128वें संविधान संशोधन विधेयक से 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 कर महिलाओं को कुल सीटों का 33% यानी 1/3 आरक्षण कर दिया गया है। परंतु 16वीं विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। प्रथम विधानसभा में प्रथम CM टीकाराम पालीवाल बने। प्रथम विधानसभा में कुल 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, परंतु चारों ही चुनाव हार गई। इनमें थी ये वीरेंद्रा देवी, चिरजा देवी, शांताबाई और रानी देवी। प्रथम विधानसभा में कुल 17 बार उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में चुनाव जीतकर राज्य में प्रथम महिला विधायक बनी थी यशोदा देवी और राज्य की प्रथम महिला मंत्री बनी कमला बेनीवाल और यह उप मुख्यमंत्री भी रही। इसी विधानसभा के कार्यकाल में ही राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 में पूर्ण हुआ। द्वितीय विधानसभा का कार्यकाल 1957 से 62 तक, निर्वाचन 176 सीटों पर हुआ। तीसरा विधानसभा है 62 से 67, चौथी 67 से 72, इसमें 184 सीटों पर निर्वाचन हुआ। पांचवी विधानसभा 72 से 77, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था ये। और छठी विधानसभा 77 से 80, इस समय से पूर्ण में भंग हो गई थी और इसमें पूर्ण 200 सीटों पर निर्वाचन हुआ। वर्तमान में 16वीं विधानसभा और 16वीं विधानसभा में 200 सीटें, अब तक 200 सीटों पर चुनाव होता रहा, लेकिन 16वीं विधानसभा में 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। 1 सीट पर उपचुनाव हुआ। प्रथम विधानसभा सीट गैर कांग्रेसी सरकार बनी, भैरों सिंह शेखावत सरकार। समय से पूर्व भंग होने वाली प्रथम विधानसभा सातवीं विधानसभा 1980 से 85। प्रथम विधानसभा जो मध्यावधि चुनाव के बाद गठित की गई। 8वीं विधानसभा 1985 से 90। 9वीं विधानसभा 90 से 92। सबसे छोटी विधानसभा 9वीं, समय से पूर्व भंग होने वाली दूसरी विधानसभा 9वीं, यह भी गैर कांग्रेस सरकार थी भैरों सिंह शेखावत की। 10वीं विधानसभा 1993 से 98, दूसरी विधानसभा जो मध्यावधि चुनाव के बाद गठित की गई। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003, राजस्थान में प्रथम बार EVM का प्रयोग किया गया, कांग्रेस सरकार बनी। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008, पूरे राज्य में प्रथम बार EVM का प्रयोग किया गया और प्रथम महिला CM, प्रथम महिला राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, तीनों प्रमुख पदों पर महिलाएं थी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, मुख्यमंत्री कौन थी तो वसुंधरा राजे, राज्यपाल प्रतिभा देवी पाटिल और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, तो तीनों पदों पे ही महिला सदस्य थी। 13वीं विधानसभा 2008 से 13, 14वीं 13 से 18 और 15वीं विधानसभा 18 से 23 और 16वीं विधानसभा 2023 से लगातार निरंतर 25 नवंबर 2013 को निर्वाचित संपन्न। इसके साथ ही हमारा टॉपिक पूरा होता है। जय हिंद,
जब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। राम राम।